हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। ये हमारी इंग्लिश की ग्रामर की सेकंड वीडियो है। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देख लेते हैं पहले सेंटेंस क्या होता है। ग्रामर है इंग्लिश ग्रामर की, ये सभी बच्चों के लिए, जो सभी बच्चों के काम आती है। ग्रामर में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, तो ये सभी क्लासेस के बच्चों के लिए है बेसिक इंग्लिश ग्रामर। हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। पहले सेंटेंस देख लेते हैं क्या होता है। अ सेंटेंस इज ए वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ द वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस। क्या कहलाता है? सेंटेंस। जिसका एक मीनिंग होता है वो क्या कहलाता है? सेंटेंस। सेंटेंस इज अ वेल अरेंज्ड ग्रुप्स ऑफ द वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या होता है? एक वाक्य जो शब्दों का एक समूह होता है, जिसका एक प्रॉपर मीनिंग निकल कर आता है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि मैंने लिखा इज अ गुड गर्ल, तो ये शब्द तो है पर इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। अगर हम बोलते हैं कि ही इज अ गुड बॉय या शी इज अ गुड गर्ल, तो ये क्या कहलाता है? हमारा सेंटेंस, जिसका एक प्रॉपर मीनिंग निकलता है। तो काइंड ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस देख लेते हैं हम। हमारे सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ऑपरेटिव सेंटेंस। सबसे पहले है एफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होते हैं। ये एक साधारण वाक्य होते हैं जिनमें किसी बात का वर्णन होता है और लास्ट में क्या लगा होता है? फुल स्टॉप लगा होता है। जैसे आई एम ए गर्ल, यू आर ए स्टूडेंट, ही इज ए बॉय, शी इज ए गर्ल। तो ये सब क्या है? हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस है। 8th क्लास में भी आता है, सेंटेंस को चेंज करना होता है हमें। अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना होता है, अफर्मेटिव को ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना होता है। और नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें हमारा नहीं, नकारात्मक वाक्य होते हैं जिसमें नहीं लगा होता है। जैसे कि सिंपल सेंटेंस है हमारा ही इज ए बॉय, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा? ही इज नॉट अ बॉय। और इसका इंटेरोगेटिव क्या बन जाएगा? इज ही अ बॉय। तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी आगे आ जाती है। हम कर रहे थे अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करना। तो नेगेटिव में क्या चलता है? हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमने आपको बताया था हाउ टू मेक अ सेंटेंस। पहले हमारी वीडियो है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। पहली ही वीडियो है वो हमारी। अब हम कर रहे हैं अफर्मेटिव को नेगेटिव में कैसे चेंज करना है। जैसे आई एम ए गर्ल, आई एम नॉट ए गर्ल, तो नेगेटिव में चेंज हो गया। ही वॉज टोल, वह लंबा था। ही वॉज नॉट अ टोल, वह लंबा नहीं था। तो सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव में हमने चेंज किया है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को, ये तो सिंपल सेंटेंस थे हमारे। अब है प्रेजेंट इंडेफिनेट को नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में कैसे चेंज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमारा क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन होती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम किस में चेंज करते हैं? डू नॉट और डज नॉट में चेंज करते हैं। डू नॉट क्या होता है? जो प्लूरल के साथ हमारा क्या लगता है? डू नॉट लगता है, और सिंगुलर के साथ क्या लगता है? हमारा डज नॉट लगता है। डू नॉट और डज नॉट, जो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू नॉट और डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और पास्ट इंडेफिनेट में क्या होता है? डिड नॉट। अगर हमारे क्वेश्चन में सेकंड फॉर्म गिवन हो तो उसको चेंज करके डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। आई लाइक मैंगोज, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट सेंटेंस है। आई लाइक मैंगोज, तो ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लाइक, आई प्लूरल में आता है। तो इसको चेंज करने, कैसे चेंज करेंगे? नेगेटिव में आई डू नॉट लाइक मैंगोज। सेकंड है ही गोज टू स्कूल, ही शी इट, ये सब क्या है? हमारे सिंगुलर है। आई वी यू दे, ये सब क्या होते हैं? प्लूरल। तो प्लूरल के साथ क्या लगता है? हमारा डू नॉट लगता है, और सिंगुलर के साथ क्या लगता है? हमारा डज नॉट। अब मैंने बोला ही गोज टू स्कूल, तो ही क्या है हमारा? ही हमारी वर्ब की, ही हमारा सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। तो गोज के साथ क्या लगा हुआ? गोज, ही गोज टू स्कूल। तो इसमें कैसे चेंज करेंगे? ही डज नॉट गो टू स्कूल। प्लूरल है ये हमारा, तो प्लूरल को किस में चेंज करेंगे? डज में। और डज के साथ क्या लगाया हमने? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। थर्ड है शी स्पीक्स द ट्रूथ। शी क्या है हमारा? शी हमारा सिंगुलर है, तो वही सेम सेंटेंस है।
तो शी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट है वी वेंट देयर। अब ये देखो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है, पास्ट आ गया है, तो पास्ट को किस में चेंज करेंगे, डिड नॉट। पर इधर ध्यान रखेंगे कि वेंट कौन सी फॉर्म है, हमारी सेकंड फॉर्म है, और हमने किस में चेंज करना है, डू डज डिड के साथ हमेशा क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो वेंट गोन, तो गो लगेगा इसके साथ, वी डिड नॉट गो देयर। ऐसे ही नेक्स्ट है आई टुक टी। टुक सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म टेक टुक टेकन, तो टुक किसकी फॉर्म है, टेक की, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, आई डिड नॉट टेक टी। ये हमारे सेंटेंस थे जिनमें हमने नेगेटिव मीन को चेंज किया है। अब हम देखते हैं आगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ये ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें किसी प्रश्न का बोध होता है और अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। जैसे सिंपल हम क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, जिसमें वाई व्हेन वेयर ये सब आते हैं, WH फैमिली होती है, वो कौन से होते हैं, हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इसमें क्या लगता है हमारा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देख लेते हैं कुछ सेंटेंस। असर्टिव को इंटेरोगेटिव में चेंज करना, जो अफर्मेटिव सेंटेंस थे हमारे सिंपल वाक्य, उनको हम इंटेरोगेटिव में कैसे चेंज करते हैं। एक बात ध्यान रखना बच्चों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो हम बीच में आता है क्या वर्ड, हमारा क्वेश्चन हिंदी में कैसे होता है, क्या। अगर हमारे ये वाले सेंटेंस बीच में आए, क्या वाले सेंटेंस अगर हमारे बीच में आए, क्या से अगर बीच में आते हैं क्या वाले सेंटेंस, तो उनमें हमारी WH फैमिली लगती है। ये हमारी WH फैमिली है, वाई व्हेन वेयर व्हाट हु हुज विच हुम हाउ, ये हमारी WH फैमिली है। 9 वर्ड्स होते हैं, इनको आपको लर्न करना पड़ेगा। आप इसको वाई व्हेन वेयर व्हाट हु हुम विच हुम हाउ ऐसे लर्न कर सकते हो। अगर हमारा सेंटेंस क्या से शुरू होता है, अभी तो ये वाले सेंटेंस तो कहाँ है, हमारे बीच में शुरू हो रहे हैं। अगर हमारे क्या से शुरू वाले वाक्यों में क्या पहले आता है, तो हमारा क्वेश्चन कैसे शुरू होता है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हो जाती है, उसमें इंटेरोगेटिव का रूप ले लेती है। जैसे कि इसमें क्वेश्चन है ही इज हैप्पी, वह खुश है, तो इसको हम इंटेरोगेटिव में कैसे बनाएंगे, जो इज हेल्पिंग वर्ब है उसको हम आगे ले आते हैं, इज ही हैप्पी, तो ये क्या बन गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या आगे लगा है, क्या वह खुश है, क्या तुमने होमवर्क कंप्लीट कर लिया। पहले तुम क्या हटा के सिंपल सेंटेंस बनाओगे, छोटे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, तो इसमें क्या बनाओगे, यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क। लेकिन अब हमने क्या लगा दिया आगे, क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, तो हैव को उठा के आप आगे लगा दोगे, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। तो क्या से शुरू होने वाले वाक्य में क्या की इंग्लिश उस सेंटेंस की क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। एक बार थोड़े से सेंटेंस हम एग्जांपल देख लेते हैं, अफर्मेटिव को इंटेरोगेटिव में कैसे चेंज किया है। आई डू माई ड्यूटी, तो इसको कैसे करेंगे, डू आगे हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लगा देते हैं हम, आगे, डू आई डू माई ड्यूटी। शी इज ए गर्ल, सिंपल सेंटेंस है, तो इसको कैसे चेंज कर लेंगे, इज शी अ गर्ल। इट मे रेन टूडे, मे इट रेन टूडे, इंटेरोगेटिव में चेंज कर रहे हैं हम। शी डज हर वर्क, डज शी डू हर वर्क। देखो डू क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी है और वर्ब भी है, तो इसका क्या बनेगा, डज शी डू हर वर्क। तो ये कौन से हैं, अफर्मेटिव को हमने इंटेरोगेटिव में चेंज किया है। और दूसरे क्या वाले वाक्य होते हैं जिनमें क्यों बीच में आता है। पहले तो अभी तो हमने किए थे जो क्या स्टार्टिंग में वर्ड आता है, अब हम कौन से कर रहे हैं जिनमें क्या बीच में आता है। तो उनमें कैसे लगता है हमारा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा फॉर्मूला है। जैसे वह राम को क्यों पीटता है, अब क्यों वर्ड कहां पर आया, बीच में आया, तो हम पहले सिंपल बोलते हैं कि वह राम को पीटता है। पीटता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तातेती वाले हैं, ही बीट्स राम। अब इसमें क्या लगाना है, क्यों, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, तो वाई डज ही बीट राम। और इंटेरोगेटिव में डू और डज का भी प्रयोग होता है, जैसे नेगेटिव में होता है, तो वाई डज, डज हमारा किसके अकॉर्डिंग लगेगा, सिंगुलर को देख के, जैसे राम एक वचन है ही, तो ही के साथ क्या लगेगा, डज, और क्यों की इंग्लिश क्या हो गई, वाई, तो वाई डज ही बीट राम। तो वाई क्या हो गया हमारा, क्वेश्चन वर्ड हो गया, डज हेल्पिंग वर्ब हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया, बीट वर्ब हो गया, और राम क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया।
आई होप आपको सबको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट देख लेते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। हिंदी में आपने पढ़ रखा होगा, जब हम किसी को आज्ञा, आदेश अथवा विनती का बोध होता है। प्लीज टेल अस ए स्टोरी, जिसमें प्लीज वाले वाक्य आ जाए, कम हेयर नवीन, इधर आओ, तो ये कौन से होते हैं? आज्ञावाचक वाक्य, इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी क्या होते हैं? अचानक से किसी चीज को देखकर मन में इच्छा होना या भाव का उत्पन्न होना, तो वो क्या कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इनके पीछे क्या लगता है? पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया जाता है। विस्मयादि बोधक बोलते हैं हिंदी में। जैसे कोई सुंदर फूल है तो बोलते हैं व्हाट अ प्रेटी फ्लावर, वाओ। से व्हाट अ प्रेटी गर्ल, हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज, तो पीछे क्या लगा होता है? इसकी पहचान क्या होती है? एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होता है। और एकदम से मन में भाव उत्पन्न हो जाता है। उसकी एक छोटी सी पेंटिंग हमारे मन में आ जाती है। मान लो हमने बोला कितना सुंदर फूल है, तो आपकी आंखों के सामने एक सुंदर सा फ्लावर आ जाता है, जो भी आपने देखा होगा अपनी लाइफ में। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो ये कौन से होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी को हम असर्टिव में कैसे बदलेंगे? देखिए असर्टिव और अफर्मेटिव एक ही बात होती है, सिंपल सेंटेंस होते हैं ये। What a lovely flower, it is a very lovely flower, long live our king। एक्सक्लेमेटरी है, इसको चेंज करना है। विश है हमारी, तो हम इसको कैसे बदलेंगे? वी विश दैट अवर किंग मे लिव टू लॉन्ग, अवर किंग मे लिव लॉन्ग। हाउ कोल्ड इट इज टूडे, ये एक्सक्लेमेटरी है, सिंपल में बदलना है, इट इज वेरी कोल्ड टूडे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।